नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आरोह भाग 1 के खंड काव्य के पहले पाठ कबीर के पदों का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले कि हम लोग जो आपको ये दिख रहा है कबीर का पद 1, 2 पद दिए गए हैं इस पाठ में, तो पद 1 का हम लोग अध्ययन करें, थोड़ा सा कबीर के व्यक्तित्व में जानने का प्रयास करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कबीर की शख्सियत, उनके व्यक्तित्व और उनके कवित्व से किसी न किसी रूप में आप सभी लोग परिचित होंगे और कहीं न कहीं उनके द्वारा लिखित पंक्तियों को, उनके द्वारा लिखित पदों को आपने जरूर पढ़ा होगा। कबीर के लिए कहा जाता है कि कबीर कवि कम समाज सुधारक ज्यादा थे, क्योंकि कविता लिखने का उनका उद्देश्य कवि बनना नहीं था, बल्कि कविता लिखने का उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था समाज को सही मार्ग दिखाना, समाज को सही दिशा दिखाना। इसलिए समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त थीं, जो भी प्रपंच थे समाज में, जो भी गलतफहमियां थीं, जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियां थीं, उन पर उन्होंने खुल करके बोला है। और जो भी गलत था उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया है। कबीर बड़े अक्खड़ स्वभाव के थे। अक्खड़ स्वभाव का मतलब कि अपनी हर बात को बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर कहा करते थे। इसीलिए कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है, क्योंकि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय के, निर्भीकता के साथ अपनी बात को समाज के सामने रखते थे। क्योंकि कबीर प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी बातों को कहते थे, सत्य के आधार पर अपनी बातों को कहते थे, और इसलिए उनको कुछ भी कहने में संकोच नहीं होता था, कुछ भी कहने में उनको भय नहीं लगता था। बच्चों, जो पहला पद है, इस पद में कबीर ने ईश्वर या परमात्मा के एक होने की बात कही है। आपको पता है, भक्तिकाल के एक कवि थे और एक द्वैतवाद था और एक अद्वैतवाद था। द्वैतवाद या जो लोग आत्मा को अलग, परमात्मा को अलग मानते थे, ईश्वर में भी तरह तरह के भेद करते थे, और अद्वैतवादियों का यह मत था कि आत्मा और परमात्मा एक है। इस समस्त संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ही शक्ति, जिसको आप परम शक्ति कह सकते हैं, परम सत्ता कह सकते हैं, जिसको आप परमात्मा कह सकते हैं, वही परम सत्ता, परम शक्ति, परमात्मा संचालित कर रही है। और सब उसी के अंश हैं। हमारी जो आत्मा है उसमें भी उसी परमात्मा का अंश है। जो कुछ भी इस संसार में, इस जगत में जड़ चेतन है, सभी के अंदर उसी परम तत्व, परम सत्ता, परमात्मा का अंश है। इसलिए परमात्मा एक है। तरह तरह का उसका नाम देना, तरह तरह का उसमें भेद करना, यह पूरी तरीके से अज्ञानता का द्योतक है। कबीर का ऐसा मानना है। कबीर विशुद्ध रूप से अद्वैतवादी थे, अर्थात परमात्मा को, ईश्वर को एक मानते थे, और उसी परमात्मा का अंश हम सभी के आत्मा में व्याप्त है। हम सभी उसी के अंश हैं। अज्ञानता के कारण, माया मोह में फंस करके हम अपने इस परम तत्व को भूल चुके हैं। एक अज्ञानता का पर्दा हमारे आंखों के सामने पड़ा हुआ है, जिससे हमको चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसी बात को बड़े तार्किक ढंग से इस पद में कहने का प्रयास किया है कबीर ने। आइए देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना। कबीर का कहना है कि हम तो सिर्फ एक ईश्वर को जानते हैं, एक परमात्मा को जानते हैं।
दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। और देखिए एकदम बिल्कुल साफ इसीलिए कहा जाता है कि कबीर अक्खड़ स्वभाव के थे, बिना किसी भेदभाव बिना किसी भय के अपनी बात को सीधे सीधे कहते थे। दो ही कहे तिन्ही को, जो लोग दो की बात कहते हैं अर्थात ईश्वर में परमात्मा में भेद करते हैं, आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग बताते हैं, ये ईश्वर वो ईश्वर, बहुदेववाद की बात करते हैं, वे लोग नरक जाएंगे। नरक दोजक का मतलब नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिनको पहचान नहीं है, न तो खुद की पहचान है न तो परमात्मा की पहचान है, ऐसे लोगों को नरक जाना होगा। जो दो की बात करते हैं, जो आत्मा और परमात्मा में भेद करते हैं, जो ईश्वर को भी कई रूपों में बांट देते हैं, ऐसे द्वैतवादी लोग नरक को जाएंगे। आगे उदाहरण दे रहे हैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, बहुत ही सुंदर तरीके से उदाहरण दे रहे हैं। एक तरीके से उदाहरण अलंकार भी है, दृष्टांत भी है यहां पर। एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। कितनी बड़ी बात है, एके पवन। बच्चों, ब्रह्मांड में तो बड़ा विकराल है, बड़ा विशाल है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, हम आप नहीं उतना जानते हैं, लेकिन कम से कम इस सृष्टि को, इस संसार को, इस धरती के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। और आप सबको पता है कि प्रत्येक प्राणी के लिए इस समस्त संसार में एक ही पवन, एक ही तरह की हवा, जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, वो O2 ही हर जगह है। जो सांस हम लेते हैं, अगर उसको आप विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो O2, वही O2 सबके लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष के लिए अलग प्राणवायु है, अलग वायु है, पाकिस्तान के लिए अलग, चाइना के लिए अलग, अमेरिका के लिए अलग। नहीं, इस समस्त संसार में एक ही वायु, एक ही प्राणवायु है, और उसी प्राणवायु को लेकर खींचकर सभी लोग जीवित हैं। और एक ही पानी, एक ही तरह का पानी है समस्त भूमंडल पर, जिसको पी करके हम जीते हैं, जो जिसे कहते हैं जल ही जीवन है, वो जल एक ही है। अर्थात जीवन के लिए समस्त प्राणी इस भूमंडल पर जहां भी जो प्राणी बसा हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो या जंतु हो या कुछ भी हो, सबके लिए एक ही तरह की हवा आवश्यक है। और एक ही ज्योत समाना, एक ही सूर्य का प्रकाश, एक ही सूर्य की ऊर्जा से यह समस्त धरती ऊर्जावान है। एक ही सूर्य की ऊर्जा से, एक ही सूर्य के प्रकाश से यह समस्त भूमंडल रोशन है, ऊर्जावान है। ऐसा थोड़े नहीं है कि हमारे यहाँ प्रकाश किसी और सूरज से आता है, अमेरिका में प्रकाश कहीं दूसरे तारे से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब, यह पूरी धरती एक ही प्रकाश के परम स्रोत, ऊर्जा के अक्षय स्रोत, सूर्य के ऊर्जा से सब कुछ ऊर्जावान है। क्या ये परमात्मा की सृष्टि है? यह परमात्मा की रचना है। अगर परमात्मा में भेद होता तो फिर इन सब चीजों में भी भेद होता। क्यों नहीं? हर जगह के लिए अलग पानी होता, अलग वायु होता, भेद होना चाहिए। लेकिन जब सबके लिए एक ही पानी की आवश्यकता है, एक ही प्राणवायु की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एक ही ऊर्जा और प्रकाश से सभी लोग प्रकाशित है, ऊर्जावान है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कुहरा साना। बहुत बेहतरीन रूपक अलंकार। कबीर अलंकारवादी नहीं थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि कबीर ने कविता लिखने के लिए कविता नहीं लिखा, कवि बनने के लिए कविता का सृजन नहीं किया। इसलिए अगर अलंकार आते हैं तो अनायास आते हैं, वो बिना प्रयास के आ जाते हैं। सप्रयास कभी अलंकारों की चेष्टा कबीर ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी रूपक का प्रयोग इनके कविताओं में खूब मिलता है और बड़े अच्छे से मिलता है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, खाक मिट्टी की बात हो रही है, भाड़े मतलब बर्तन, एक एक कोहरा साना, कोहरा कुंभकार, कुंभकार जो मिट्टी का काम करता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो मिट्टी से
तमाम तरह के मूर्तियां बनाता है, तमाम तरह की कलाकृतियां बनाता है, उसी को कुंभकार कहा गया है। और यहां इस कुंभकार में आरोप हो रहा है, रूपक है, परमात्मा की भी बात हो रही है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कुंभकार होता है, एक ही मिट्टी को लेकर के, एक ही मिट्टी को लेकर के कुंभकार एक होता है, उसका हाथ एक होता है, मिट्टी एक होती है, और उस मिट्टी से जो कुछ भी बनाता है, बर्तन बनाता है या मूर्ति बनाता है, जो कुछ भी खिलौना बनाता है, उसको पकाता एक ही आग में है, एक ही राख में पकाता है। तो एक तरह की मिट्टी से एक तरह का कुंभकार, एक तरह की अग्नि में तरह तरह के बर्तन, तरह तरह की आकृतियों को बनाता है, पकाता है। उसी प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण करने वाला कुंभकार एक है, इस सृष्टि का रचनाकार परमात्मा एक है। एक ही तत्व से उसने सबका सृजन किया है। रूप अलग है, मैं कुछ और हूं, आप कुछ अलग हैं, सब अलग अलग रूप में हैं, लेकिन सबके अंदर मूल तत्व एक ही है, उसी परमात्मा का अंश है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कुंभकार एक ही होता है, अपने ही हाथों से एक ही मिट्टी होती है, लेकिन उसी मिट्टी से अलग अलग तरीके के बर्तन बनाता है, अलग अलग तरीके का रूप बनाता है, अलग अलग तरीके की आकृति बनाता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी एक है और उसी ने इस संसार की सृष्टि की है, रचना की है, किंतु रूप सबका भिन्न है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अगिन काटे कोई। बहुत बड़ी बात हो रही है यहां पर। आत्मा भारतीय दर्शन में कहा जाता है अजर अमर अविनाशी है। नाश हमारे शरीर का होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा उस परम तत्व का अंश है। आत्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है। रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बाढ़ी, बाढ़ी मतलब बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, एक बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, यहां से काट देगा, यहां से काट देगा, यहां से काट देगा, कई टुकड़े कर सकता है, लेकिन लकड़ी में जो जलने की क्षमता होती है, उस क्षमता को समाप्त नहीं कर सकता है। लकड़ी को काट दीजिए यहां से, तब भी आग लगाइए तो जल जाएगा, यहां से काट दिए तब भी आग लगाइए तो जलाएगा, यहां से काट दीजिए तब भी आग लगाइए तो जलेगा। लकड़ी में लगी हुई आग को बढ़ई नहीं काट सकता है, लकड़ी को काट सकता है। उसी प्रकार से यहां भी रूपक है। आग हमारी आत्मा, लकड़ी हमारी शरीर। हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, शरीर को कोई नष्ट कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से लकड़ी में लगी आग को बढ़ई काट नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह ऊर्जा है, वह नाशवान नहीं है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। वैसे हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि इस आत्मा में उस परमात्मा का तत्व व्याप्त है, उसका अंश व्याप्त है। इसलिए आत्मा का हमारा कभी कोई नुकसान नहीं कर सकता है, शरीर का चाहे भले कोई नुकसान कर ले। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। बता रहे हैं कि घट घट में, हर आत्मा में, हर घट में, हर जगह पर तू ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। वह सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, वह सर्वव्यापी है। जड़ में, चेतन में, हर जगह, किताब में, मेज में, कुर्सी में, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर उसी परमात्मा का तत्व व्याप्त है। इसी की बात को कह रहे हैं कि सब घट अंतर, हर घट में तू ही, वही परमात्मा, उसी परमात्मा का अजर अमर अविनाशी, उसी वही परमात्मा हर आत्मा में व्याप्त है, हर हृदय में व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है, हर घट घट में व्याप्त है। ठीक है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। ये देखिए, कबीर हमेशा माया मोह का विरोध करते हैं। कबीर हमेशा अहंकार को त्यागने की बात करते हैं। हमारे अंदर अहंकार, हमारे मन के विकार क्यों आते हैं? सिर्फ अज्ञानता के कारण आते हैं। और जब तक हम मन के विकारों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम इस सांसारिक माया जाल में वैसे ही जकड़े रहेंगे। तो माया देख, इस मायावी संसार को देख करके, इस मायावी जगत, सब माया ही तो ना, मैं, मेरा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे पास ये है। हकीकत ये कि कुछ नहीं है।
खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन इस मायावी भौतिक संसार के आकर्षण में हम कहीं खो जाते हैं और अज्ञानतावश अहंकार कर बैठते हैं, गर्व कर बैठते हैं। तो कह रहे हैं, अरे मनुष्य, इस मायावी संसार को देख करके क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों अहंकार कर रहे हो? अहंकार मत करो। निर्भय भय कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहे निर्भीक हो जाओ। अच्छा, होता क्या है? सबको पता है अजर अमर अविनाशी हमारी आत्मा, फिर भी हम देखिए कितना डरते हैं। आत्मा के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, सिर्फ सारा का सारा भय, सारा का सारा ध्यान शरीर पर होता है, जो भौतिक है, जो नाशवान है। उसी नाशवान, उसी नश्वर शरीर पर हमारा ध्यान होता है। उसी के कारण हम सारा प्रपंच करते हैं। इसी शरीर के भौतिक सुखों के लिए हम अपने वास्तविक मार्ग को भूल जाते हैं और तरह तरह के विकार अपने अंदर पाल लेते हैं। लेकिन कबीर का साफ कहना है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए किसी भी प्रकार से भय मत रखो अपने अंदर। निर्भीकता के साथ जीवन यापन करो, निर्भय बनो। अगर निर्भीक हो जाओगे, तुम्हें इस बात का बोध हो जाएगा कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, हमारी आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, तो किसी प्रकार का माया मोह तुम्हारे ऊपर व्याप्त नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का वास होगा तुम्हारे अंदर। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि कबीर तो दीवाना है। कबीर दीवाना कह रहा है कि अरे मनुष्य, इस मायावी संसार को देख करके गर्व करना छोड़ दो, निर्भीक बनो। अपने इस भौतिक संसार और भौतिक शरीर को लेकर के भयभीत मत रहो, निर्भीकता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि इस समस्त संसार में वही परमात्मा व्याप्त है और उसी परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर है। उसी को सिर्फ व्याप्त होने दो, बाकी सांसारिक भौतिक विकारों को अपने अंदर व्याप्त मत होने दो। तो बच्चों, ये रहा कबीर का पहला पद।